इस साल की दिवाली बॉलीवुड के लिए सबसे ज्यादा खराब रही है। अगर हम पिछले 11 साल का रिकॉर्ड देखें तो साल में एक बार इतना बड़ा फेस्टिवल आता है और इसीलिए उस साल की बड़ी बड़ी मूवीज डेट पहले से रिजर्व करके रखती हैं। इस बार दिवाली को मेरी पिक्चर रिलीज होगी और क्योंकि दिवाली में बहुत सारे लोगों के हॉलीडेज होते हैं तो मूवीज अच्छा खासा कलेक्शन भी कर देती हैं। लेकिन 2022 की जो पनौती लगी है ना बॉलीवुड को, उसने ये माहौल भी खराब कर दिया। क्योंकि जिस साल भी दिवाली के टाइम पे बॉलीवुड ने मूवी रिलीज करी है उनके तुम कलेक्शन देखने जाओगे त्योहार के एग्जैक्ट अगले 3 दिन का, तो फिर राम सेतु और थैंक गॉड को ऐड करके 53 करोड़ होते हैं। और फिर मैंने क्या किया, हर एक साल दिवाली की एग्जैक्ट डेट निकाली, उस साल कौन सी बड़ी पिक्चर रिलीज हुई थी और दिवाली के अगले 3 दिन के कलेक्शंस ऐड किए। हाईएस्ट निकल के आया 2014 की रिलीज हैप्पी न्यू ईयर शाहरुख खान वाली, उसने 109 करोड़ कमाए थे। और लास्ट ऐसी मूवी जिसका कलेक्शन ये इस साल के 53 करोड़ से कम है ना, वो थी रावण, 2011 में रिलीज हुई। नंबर एग्जैक्टली मिल नहीं रहे थे, थोड़े रफ थे ऊपर नीचे, लेकिन ले देख के 42.65 करोड़ के आसपास का कलेक्शन था उसका। इस इंफॉर्मेशन का तुम क्या कंक्लूजन निकालोगे तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अगर हम लोग इंडिविजुअल रिलीज की बात करें तो सबसे पहले राम सेतु, पहले दिन का कलेक्शन उसका 15.25 करोड़ था और ये अक्षय कुमार की इस साल की हाईएस्ट ओपनिंग मूवी है। दूसरे दिन 11 करोड़, तीसरे दिन 8 करोड़, तो 3 दिन का टोटल होता है 35 करोड़। डायरेक्ट वाला कंपैरिजन यहाँ पे किसी दूसरी मूवी से करना डिफिकल्ट है क्योंकि ये मंगलवार को रिलीज हुई थी तो इसको 6 दिन का ओपनिंग वीकेंड मिला है, मंगलवार से पहला संडे। लेकिन अगर हम लोग पिछला ही दिवाली का एग्जांपल ले ले, सूर्यवंशी रिलीज हुई थी अक्षय ही कुमार की, पहले दिन का कलेक्शन 26 करोड़ था और 3 दिन में 77 करोड़ कमाए थे इसने। राम सेतु का परफॉर्मेंस देख के ऐसा हाई चांसेस लग रहे हैं ना कि सूर्यवंशी के 3 दिन का कलेक्शन भी वो बीट नहीं कर पाएगा लाइफ टाइम में। तो अब ये सारी बातें सुन के जो लोग बॉलीवुड को हेट करते हैं वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही मूवीज। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ इस साल के रिलीज की बात करें, क्योंकि ये 2022 वैसे ही बहुत ज्यादा स्पेशल रहा है, तो बॉलीवुड के लिए चीजें थोड़ी ज्यादा ब्राइट जरूर दिखने लगती है कि हाँ इतना बुरा भी सिचुएशन नहीं है और उसके बारे में मैं तुमको बताएगा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, मूवी के इतने सारे कलेक्शन सुन के कभी कभी खुद पैसे कमाने का मन करता है और ऐसे में यूट्यूब पे वीडियोस बनाना एक अच्छा ऑप्शन है। वीडियोस या ट्यूटोरियल बनाने के लिए कभी खुद की स्क्रीन रिकॉर्ड करनी पड़े तो वंडरशेयर डेमो क्रिएटर एक काफी अच्छा ऑप्शन है। ये सिर्फ एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप नहीं है बल्कि इसके अंदर काफी सारे पावरफुल फीचर्स भी हैं, जैसे कि स्क्रीन ड्रॉइंग टूल का यूज करके आप लोग अपने स्क्रीन के किसी भी स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट कर सकते हो। और अगर अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना है तो फिर वर्चुअल अवतार वाला फीचर तो बहुत ज्यादा काम आएगा, जो आपके मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशंस को रियल टाइम में ट्रैक और मिमिक भी करते हैं। प्रेजेंटेशन मेकर से इनक्रेडिबल वीडियो प्रेजेंटेशंस बना सकते हो एक ही ऐप में। और क्योंकि ये एक ऑल इन वन ऐप है तो ये रिकॉर्डिंग के साथ साथ डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग भी सपोर्ट करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस कंपैटिबल भी है और अपने वीडियोस को आप लोग इजीली एडिट कर सकते हो वंडरशेयर डेमो क्रिएटर यूज करके। तो चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राम सेतु से कंपैरिजन के लिए अगर हम लोग अक्षय कुमार की पहली रिलीज लें इस साल की, तो बच्चन पांडे, उसका ओपनिंग था 13 करोड़, 3 दिन का टोटल 36 करोड़ के आसपास था, जो कि सिमिलर है राम सेतु से। और क्योंकि यहाँ से आगे चल के बच्चन पांडे क्रैश हो गई थी तो उसने सिर्फ 50 करोड़ कमाए लाइफ टाइम। राम सेतु मोस्ट प्रोबेबली इस नंबर को क्रॉस कर देगी और अक्षय कुमार की जो एक और मूवी आई थी रक्षाबंधन, उसका लाइफ टाइम कलेक्शन है 44 करोड़, तो राम सेतु इससे भी आगे निकल सकती है। और अगर जिस तरीके से 2022 का ट्रेंड रहा है ना, अगर वही फॉलो किया तो कलेक्शन सम्राट पृथ्वीराज के आसपास हो जाएंगे 68 करोड़। लेकिन राम सेतु के पास एक बड़ा एडवांटेज है कि ओपनिंग वीकेंड उसको 6 दिन का मिला, जिसमें से 3 दिन दिवाली की छुट्टी थी, किसी के लिए पूरी छुट्टी है, किसी के लिए पार्शियल छुट्टी है। और ये 3 दिन निकलने के बाद फ्राइडे सैटरडे संडे आ जाता है तो वहां पे कलेक्शन फिर से इंक्रीज हो सकते हैं, स्टेबल हो जाएंगे, जिसके कारण एक बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि राम सेतु अक्षय कुमार की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाए 2022 की, अगर उसने 69 करोड़ नाइस या उससे ज्यादा कमाया तो। लेकिन इस बात के भी चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि 100 करोड़ टच ना करे। और तुम सोच के देखो, एक ही साल के अंदर अक्षय कुमार ने 5 मूवीज रिलीज करी हैं और एक भी पिक्चर 100 करोड़ टच नहीं किया है, एक ने भी नहीं। दूसरी मूवी की बात कर लेते हैं क्योंकि राम सेतु के ही टक्कर में एक और मूवी उतरी थी अजय देवगन की थैंक गॉड। इसने भी कोई बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़े हैं, ओपनिंग इसको मिली थी 8 करोड़ की, 3 दिन का कलेक्शन 18 करोड़ होता है। लेकिन अगर हम लोग अजय देवगन की दूसरी मूवी देखें जो इस साल रिलीज हुई थी, तो थैंक गॉड अच्छा पैसा कमा रही है, स्पेशली जब उसके सामने क्लैश है राम सेतु के साथ। फिर भी अजय देवगन की जो रनवे 34 आई थी उसने 3 करोड़ का ओपनिंग लिया था और पहले 7 दिन के कलेक्शन उसके 22 करोड़ थे। तो हाँ, थैंक गॉड रनवे 34 से अच्छा कमा रही है। लेकिन तुम सोच
के देखो कि एक मूवी के अंदर अजय देवगन है और साथ में उनके सिद्धार्थ मल्होत्रा है, जिनका फेम डेफिनेटली बढ़ गया था पिछली रिलीज शमशेरा के कारण। फिर भी दोनों की कंबाइंड दिवाली रिलीज ने 3 दिन में सिर्फ 18 करोड़ कमाए। 6 साल पहले अजय देवगन की शिवाय रिलीज हुई थी, उसने उसके 4th दिन, चौथे दिन सिर्फ सिंगल डे का कलेक्शन उसका 17 करोड़ था और उस टाइम पे ए दिले मुश्किल से टक्कर भी थी। बट फिर भी सोच के देखो इस बारे में। कांतारा मूवी की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो कलेक्शन दिख के आए ना हिंदी वर्जन के, वो फैंटास्टिक है। दूसरे हफ्ते का जो कलेक्शन है ना मूवी का, वो इसके पहले पूरे हफ्ते से ज्यादा है। हिंदी वर्जन जब रिलीज हुआ था तो पहले दिन का कलेक्शन था 1.27 करोड़, लेकिन आज के टाइम में ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होने आ गए। 12वें दिन इसने 2.35 करोड़ कमाया और 13th डे पे 2.6 करोड़। तुमको अगर अंदाजा नहीं लग रहा है कि ये नंबर्स के क्या मतलब होते हैं, तो देखो वो दिन अब दूर नहीं है जब एक ऐसी मूवी जो 2 हफ्ते पहले रिलीज हो चुकी है, डब वर्जन है उसका और रिलीज से पहले कोई जानता नहीं था उसके बारे में, वही कांतारा एक अक्षय कुमार और अजय देवगन की मूवी से ज्यादा कलेक्शन करने लग जाए पर डे बेसिस पे। इस बात की पॉसिबिलिटी है क्योंकि अगर मंडे आने तक राम सेतु और थैंक गॉड गिर गई, फिर ये जादू भी हो जाएगा। टोटल उसका अब तक 32 करोड़ के आसपास हुआ है और तुमको सुनने में ये ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन उस मूवी के मेकर्स तक ने नहीं सोचा होगा कि जब हिंदी में रिलीज करेगी तो इतना जाएगा। और अब जब इतनी बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे हैं तो फिर एक सुपर हीरो मूवी भी रिलीज हुई थी, ब्लैक एडम, उसकी भी बात कर लेते हैं। और उसके जो कलेक्शन है ना इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड की बात कर लो, वो ठीक जा रहे हैं, ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना बहुत ज्यादा खराब। इंडिया में उसने पहले दिन 6.8 करोड़ कमाया था और 5 दिन के बाद 27 करोड़ टोटल हुआ है। उसी के कंपैरिजन में अगर हम लोग द बैटमैन को ले ले जो इस साल आई थी, तो उसने पहले दिन 6.6 करोड़ कमाए थे और 5 दिन के बाद 26.5 था, मतलब ब्लैक एडम से थोड़ा नीचे। वर्ल्ड वाइड ओपनिंग की बात करें तो पहले 3 दिन में $142 मिलियन उसने कमाए और ऐसा बताया जा रहा है कि द रॉक जो हीरो है ना, उनकी सोलो मूवी के हिसाब से उनका हाईएस्ट कलेक्शन है ये पहले 3 दिन का। लेकिन अगर हम लोग दूसरी मूवी को पिक्चर में लाए ना, तो ये कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, क्योंकि वो द बैटमैन का ही एग्जांपल ले लो। उसने पहले 3 दिन में $134 मिलियन कमाए थे सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट यूएस और कनाडा में। ब्लैक एडम का 142 वर्ल्ड वाइड है। और अगर ऐसी सस्ती मस्ती वाले मजे लेने हो, ठीक है, मजाक के लिए, स्पाइडरमैन नो वे होम को अगर हम लोग देखें तो उसने $122 मिलियन कमाए थे पहले दिन सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट यूएस और कनाडा बस। तो हाँ, ब्लैक एडम कोई बहुत बड़े वाले झंडे नहीं गाड़ रहा है, स्पेशली कंसीडर करो उसका $200 मिलियन का बजट है। लेकिन फिर जब बात वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की आती है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईपी हो जाता है कि उसका नाम ऑलरेडी कितना ज्यादा लोगों को पता है। ब्लैक एडम को कॉमिक के बाहर कितने लोग जानते हैं। वहीं पे इस साल जो जुरासिक वर्ल्ड की पिक्चर आई थी, उतनी भाई नहीं अच्छी पिक्चर, लेकिन फिर भी $1 बिलियन कमा लिया उसने। ब्लैक एडम का फ्यूचर अभी भी थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जो मंडे का उसका होल्ड है ना, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा कमाया उसने। रॉक की जो जुमानजी 2 आई थी उसके पहले मंडे से ज्यादा है। बाकी अगर तुमको ये नंबर्स वगैरह सुनना पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे को भी एक नंबर देखना काफी ज्यादा पसंद आएगा। यू नो, एक के पीछे 6-7 कितने जीरो होते हैं? मिलियन साल के पहले। सब्सक्राइब। तुम्हारे क्या थॉट्स है सब चीजों के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वंडरशेड डेमो क्रिएटर के बारे में मैंने तुमको बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।